हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान में से पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर करेंगे। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो आइए अब पाठ पढ़ते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। तो कुमार गंधर्व जो लेखक है इस पाठ के, वो कई साल पहले की बात बताते हैं कि जब वो बीमार थे तो उन्होंने रेडियो पर लता मंगेशकर जी का गाना सुना था और गाना सुनकर वो उसमें खो गए थे। मुझे लगता है कि बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। ये बरसात फिल्म की बात हो रही है। बरसात फिल्म से भी पहले कोई लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था। उस गाने के समय से ही लेखक उनके गाने सुनते हुए आ रहे हैं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। लता जी से पहले जो फिल्मों में जो गायिका नूरजहां था उनका दबदबा था, लेकिन लता जी के आने के बाद लता जी ने उनका जो नूरजहां का जो मुकाम था उससे कहीं आगे का मुकाम उन्होंने हासिल किया। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि अपने पिता माता या किसी महान कलाकार के जो बच्चे हैं वो कई बार उनसे भी अच्छा काम करते हैं और जीवन में उनसे भी ज़्यादा नाम कमाते हैं, ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। जिस तरह से प्रसिद्ध सितार वादक जो विलायत खां है वो अपने सितार वादक पिता से भी बहुत आगे निकल गए थे, इसी प्रकार लता मंगेशकर भी अपने पिता गायक दीनानाथ मंगेशकर से भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। लेखक के कहने का अर्थ है कि लता जी के आने के बाद जो फिल्मों का जो संगीत है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। लोग जो शास्त्रीय संगीत की तरफ देखने का लोगों का जो नज़रिया था वो भी अब बदल गया है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक ही है। लेखक एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि पहले के बच्चे भी घर में गुनगुनाते थे, आजकल के बच्चे भी गुनगुनाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो सुर में गुनगुनाते हैं। उनका जो संगीत को समझने का और गाने का जो हिसाब है वो उनसे अलग है। वो अब अच्छे सुर में गुनगुनाते हैं। इसका कारण वो लता जी की गायकी को ही मानते हैं कि लता जी को इतने सालों से जब वो सुनते आ रहे हैं तो उनका अनुकरण वो करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनका संगीत है वो सुधरता चला जा रहा है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। मालिकाओं का अर्थ है जो स्वरों के क्रमबद्ध समूह होते हैं। जैसे एक स्वर मालिका में जो होते हैं उनमें कोई बोल नहीं होते, ये क्रमबद्ध समूह होता है। तो जैसे जैसे लोगों के कानों में ये सुंदर स्वर मालिकाएं पड़ती है तो ये सारा चित्रपट संगीत के कारण ही हो रहा है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ते हैं और आकार युक्त
आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य है कि चित्रपट संगीत, खासकर लता जी के गाने सुनने के बाद लोगों का संगीत के प्रति जो नज़रिया है वो बदल रहा है, वो सुधर रहा है। उन्हें सुर की जो पहचान हो रही है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि किस प्रकार के जो सुर है, सुरीलापन क्या चीज़ है और संगीत क्या चीज़ है, वो उनको समझ में आ रहा है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। अर्थात जो साधारण लोग हैं, जिनका संगीत से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो संगीत की जो बारीकी है वो अब समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। अब जो चित्रपट संगीत है उसमें इतनी बारीकियां, इतना लोगों की समझ में जब वो आने लगा है, तो इन सभी बातों का श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है। उन्होंने नई पीढ़ी को संगीत सिखाया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बंटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। जो आज के समय में संगीत इतना लोकप्रिय हो रहा है, इतना उसका प्रसार हो रहा है, लोगों में इतनी रुचि पैदा हो रही है, इसका जो श्रेय है वो लता मंगेशकर को ही जाता है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका का अर्थ होता है स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी का अर्थ होता है जो एक गायन का जो कुछ निर्धारित नियम होते हैं, उनको उस नियमों के अंदर ही उनको गाया बजाया जाता है, तो उनको हम शास्त्रीय गायकी कहते हैं। यदि हम किसी शास्त्रीय गायक की ध्वनि मुद्रिका और लता की ध्वनि मुद्रिका किसी को सुनाएं तो लता, कोई भी साधारण आदमी है वो ध्वनि मुद्रिका लता की ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस का था या ताल त्रिताल। अब जो साधारण आदमी है उसे सिर्फ लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद आएगी। उसे नहीं पता कि ये कौन सा ताल में गाया गया है, ये कौन सा राग गाया गया है, ये मालकोस था या ताल त्रिताल था। मालकोस का अर्थ होता है भैरवी थाट का राग, जिसमें रे और प वर्जित होता है। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं और यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। और जो त्रिताल होता है वो 16 मात्राओं का ताल होता है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। अर्थात जो शास्त्रीय संगीत है वो कुछ नियमों में बंधा हुआ होता है। लेकिन जब कोई साधारण आदमी जब लता मंगेशकर के और शास्त्रीय गायक का जो संगीत है उसको सुनता है तो उसे लता जी का ही पसंद आता है। उसे नहीं पता कि कौन से नियमों में बद्ध गाना गाया गया है, कैसा है, किस में ताल का प्रयोग किया गया, किस में राग का प्रयोग किया गया है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके और वह स्वाभाविक ही है। अर्थात साधारण आदमी को ताल या राग से कुछ मतलब नहीं, उसे तो मिठास चाहिए, जो मिठास वह खुद महसूस कर सके। और यह एक स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन का अर्थ है गाने का ऐसा अंदाज जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करे, किसी को भी भाव विभोर कर दे। और लता का तो कोई भी गाना लीजिए, उसमें तो 100% वह गानपन मौजूद मिलेगा। इसलिए तो साधारण लोग उनके गाने को पसंद करते हैं। लता की लोकप्रियता का एक मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूर जहाँ भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। क्योंकि नूर जहाँ भी एक अच्छी गायिका थी, लेकिन उनके गाने में एक मादकता दिखाई देती थी। लेकिन लता के इतने ज़्यादा लोकप्रिय होने का कारण यह है कि उनके स्वरों में कोमलता है और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। अब लेखक का कहने का अर्थ है कि जो संगीत निर्देशक या दिग्दर्शक है वो उनसे लता से और भी अच्छा कुछ काम करवा सकते थे।
क्योंकि लता में इतनी काबिलियत है कि वो और भी अच्छा कुछ कर सकती थी, लेकिन वो उनसे काम ले ही नहीं सकी। वो कहते कि उनकी जगह यदि मैं होता तो लता को मैं और भी कोई कठिन काम कर देता और लता उस कठिन काम को भी अच्छी तरह से पूरा कर देती। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब लता जी के गाने की एक और विशेषता की ओर लेखक ने इशारा किया है, वो है नाद में उच्चार। अर्थात जो जब गाना गा रहे होते हैं तो दो शब्दों के बीच जो अंतर होता है उसको वो आलाप द्वारा बड़ी ही सुंदर रीति से भर देती है। अर्थात हमें उस बीच में जो अंतर है उसका पता नहीं चलता, उसको आलाप द्वारा वो भर देती है। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। अर्थात ऐसी जो कला है वो साधारण नहीं है, हर कोई इसे नहीं कर सकता, लेकिन लता जी इसे बड़ी आसानी से कर लेती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या दुत्रल्य के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। अब लेखक कहता है कि करुण रस के जो गाने हैं वो गाने में जो लता जी इतनी प्रभावशाली नहीं रही, उनके साथ उन्होंने इतना न्याय नहीं किया। उनका मानना है कि ये श्रृंगार रस की गायिका है, इन्होंने श्रृंगार रस के गाने ज़्यादा अच्छी तरह से गाए हैं। दुत्रल्य का अर्थ होता है जो तेज़ आवाज़ स्वरों में जो गाया जाता है। लय 3 प्रकार की मानी गई है, एक है विलंबित लय यानी कि बहुत धीमी, दूसरी है मध्य लय बीच की और तीसरी है दुत्रल्य। ये मध्य लय से दुगनी और विलविंत लय से चौगुनी तेज गति से गाई जाती है, इसलिए इसे दुत्रल्य कहा जाता है। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। ऊंची पट्टी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो तार सप्तक होते हैं, जो संगीत के तार सप्तक स्वर होते हैं उनमें ऊंचे स्वरों का प्रयोग करना। लेकिन यहाँ लेखक का मानना है कि ये लता की गलती है या जो उनसे गाना गवाने वाले जो उनके दिग्दर्शक हैं उनकी गलती है कि उन्होंने लता से बहुत ऊंची आवाज़ में गाना गवाया। ऐसे लगता है कि वो बिना मतलब ही उनको चिल्लाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मन से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। अब लेखक एक सवाल यहाँ पर करता है कि शास्त्रीय संगीत जो है उसमें लता का कौन सा स्थान है, लेकिन फिर खुद ही कह देता है कि ये प्रश्न तो प्रयोजनहीन है, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत है और जो फिल्मों का चित्रपट का जो संगीत है उनके बीच में हम कोई तुलना कर ही नहीं सकते, उनके बीच कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदल्य और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। अब जहाँ शास्त्रीय संगीत होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं, जबकि जो चित्रपट संगीत होते हैं उनमें चंचलता होती है, चपलता होती है। और जलदल्य का क्या अर्थ होता है कि तेज स्वर में गाना, दुत्रल्य में गाना। ये जो चित्रपट संगीत होता है उनका मुख्य गुण होता है, इसलिए इन दोनों का हम कोई तुलना ही नहीं कर सकते। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, अर्थात बहुत बड़े रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय मौजूद है। अब जो चित्रपट संगीत है उसमें सभी तालों का प्रयोग नहीं किया जाता जो शास्त्रीय संगीत में हम करते हैं, क्योंकि जो चित्रपट संगीत होता है उसकी लय और शास्त्रीय संगीत की जो लयकारी होती है दोनों अलग अलग होती है। चित्रपट संगीत जो फिल्मों का संगीत होता है वो शास्त्रीय संगीत की बजाय आसान होता है। इसमें जो गीत के जो बोल होते हैं या फिर आघात जो होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें जो सुलभता और लोच का अर्थ है कि जो स्वर होते हैं उनका बारीकी से प्रयोग, मनोरंजक प्रयोग करना।
तो इन बातों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चित्रपट संगीत की जो उत्तम जानकारी है वो लता जी के पास बहुत अच्छे रूप में मौजूद रही है, उनके पास मौजूद है। इसलिए वो चित्रपट संगीत में भी अपनी पूरी जान लगा देती है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब कवि के कहने का अभिप्राय, लेखक के कहने का अभिप्राय ये है कि यदि कोई खानदानी गायक है, वो 3-3.5 घंटे तक महफिल जमाता है, शास्त्रीय गायन करता है, और लता जी एक 3 मिनट का गाना गाती है, तो दोनों में ही जो आनंद मिलता है वो एक जैसा है। जो लता जी 3 मिनट में आनंद प्रदान करती है, वो शास्त्रीय संगीत का एक महान गायक होता है, वो 3-3.5 घंटे की एक महफिल में दे सकता है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार एक लेखक एक बड़ा लेख लिखकर अपने विचारों को उसमें पिरोकर हमारे पास पहुंचाने की कोशिश करता है, और कोई उस लेख का जो निचोड़ है उसको किसी एक कहावत में या एक पंक्ति में ही हमें बता देता है, तो दोनों का प्रभाव एक जैसा ही पड़ता है। उसी प्रकार से शास्त्रीय संगीतकार और लता जी के 3 मिनट के गाने में वही जो समान रूप से हमें रस की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद लेने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, पर इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। अब लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसको किस में ज़्यादा आनंद आया, ये बात महत्व की है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत है चाहे चित्रपट संगीत है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता में मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। अब लेखक के कहने का अभिप्राय है कि यदि किसी गाने में रंजकता नहीं है तो चाहे वह शास्त्रीय संगीत है या चाहे वो चित्रपट संगीत है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसकी जो गाने की रंजकता है उसी से ही उसका मन तक उसके भाव पहुंचते हैं। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। जिस प्रकार से एक मनुष्य का जो असली का अस्थि पिंजर है और एक किसी कलाकार ने बनाई हुई कोई ऑयल पेंटिंग, तैलचित्र का मतलब ऑयल पेंटिंग, तो दोनों में कितना अंतर होगा, वही उनके स्वरों की जो शास्त्रीय गायन और उसके स्वरों के बीच जो की गई सुसंगत अभिव्यक्ति है उसमें अंतर होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता के साथ गा सकेगा? अब लेखक कहता है कि यदि कोई इस बात का सवाल उठाता है कि कोई खानदानी गायक है वो 3 घंटे की महफिल जमा सकता है, तो क्या लता जी भी जमा सकती है? तो कहते ये जो सवाल पूछते हैं उनसे मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ कि लता जी 3 मिनट का कोई फिल्म का गाना गाकर इतनी कुशलता से गाती है, इतने रस से गाती है, तो क्या कोई एक ऊंची श्रेणी का कोई गायक है वो भी इस काम को अंजाम दे सकता है? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का तो ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उसकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। जो चित्रपट संगीत को
की आलोचना करने वाले जो शास्त्रीय गायक है वो कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनका कहने का अर्थ है कि चित्रपट संगीत के कान, जो संगीत है उसका जो लेवल है वो बहुत नीचा आ गया है। लेकिन लेखक कहता कि वो ऐसी बात नहीं मानता, ऐसी बात नहीं समझता। उनका तो मानना है कि चित्रपट संगीत के कान ही, लोगों के कान है वो सुधर गए हैं, अर्थात अब छोटे से छोटा बच्चा भी सुर में गाने की कोशिश करता है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। अब लेखक का मानना है कि जो लोग हैं वो ऐसा संगीत चाहते हैं जिसमें उन्हें रस मिले, जो सुरीला हो, भावपूर्ण हो। शास्त्रीय संगीत चाहे पूरे नियमों में बंधा हुआ शास्त्र शुद्ध हो, लेकिन यदि उसमें निरसता है तो लोग उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे संगीत से वो दूरी बना लेते हैं। तो जो चित्रपट संगीत है वो लोगों की इन्हीं जो इच्छाओं को पूरी करता है। उनकी जो रुचि है उनके ऊपर वो प्रभाव छोड़ता है। चित्रपट संगीत की लचकदारी इसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। अब लेखक का कहने का अर्थ है कि जो चित्रपट संगीत है, जो फिल्मों का संगीत है वो लचकदार है, अर्थात वो पुरानी परंपराओं को और निरस परंपराओं को नहीं ढोता। अब उसकी जो लचकदारी है उससे क्या है, संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली ही हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी इन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रखना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खौरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ लेखक के कहने का अभिप्राय है कि जो चित्रपट संगीत है इसमें उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली जितने भी लोकगीत इनके हुए हैं उनका भी जो भंडार है उसमें से भी उन्होंने कुछ न कुछ लिया है। इससे जो चित्रपट संगीत है वो और भी ज़्यादा मधुर और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन गया है। इससे जो रुक्ष और निर्जल राजस्थान है उसमें जो पर्जन्य का अर्थ होता है बादल, बादलों की याद दिलाने वाले गीतों की तरह उनमें रसास्वादन लोगों ने किया है। जो श्रोतागण हैं उनको आनंद की प्राप्ति हुई है। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र भी विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। लेखक का कहने का अभिप्राय है कि जो फिल्मी संगीत, चित्रपट जो संगीत है, फिल्मों के जो गाने हैं उनमें जो उनके जो दिग्दर्शक होते हैं, जो उनको बनाने वाले होते हैं, वो उसमें नया नया प्रयोग करते रहते हैं। तो उनके लिए जो इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा विशाल है, जो अभी तक अलक्षित है, जिसको अभी तक उस लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। असंशोधित है, मतलब इसका अभी तक संशोधन भी नहीं किया जा सका है। और अदृष्टिपूर्व है, अर्थात अभी तक उस पर दृष्टि भी नहीं पड़ी है। इतना बड़ा विशाल ये प्रांत है जहाँ से चित्रपट के जो लोग हैं वो इसमें नित नए प्रयोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। इसी कारण जो फिल्मों का जो संगीत है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। इसमें नए नए नित प्रयोग होते चले जा रहे हैं। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राग्री है। अनभिषिक्त का मतलब था बेताज। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। क्योंकि चित्रपट संगीत में बहुत सारे गायक गायिकाएं हैं, अनगिनत हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा स्थान जो है लता मंगेशकर ने ही प्राप्त किया है।
उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अर्थात उनको उस स्थान से कोई नहीं हटा सकता। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, अर्थात इतने वर्षों से गाती आ रही है फिर भी उनकी लोकप्रियता अभी तक कम नहीं हुई, अर्थात बढ़ती ही जा रही है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। इतने लंबे समय तक, लगभग 50 वर्षों तक लोगों के मन पर प्रभाव डाले रखना एक आसान काम तो नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब लेखक कहता है कि जो एक तरह का कोई राग है वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, अर्थात लोग उसे भी नीरस समझने लग जाते हैं। लेकिन इतने सालों तक लता मंगेशकर गाती चली आ रही है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद की जा रही है, लोग उनका गाना सुनने के लिए पागल है। तो लेखक कहता है कि क्या ये एक चमत्कार नहीं है? लेखक के हिसाब से तो ये किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है जो कि हम अपनी आँखों के आगे देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। अब लेखक कहता है कि लता मंगेशकर जैसे कलाकार, जैसे गायक कई शताब्दियों में एक ही बार पैदा होते हैं, कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस काल में पैदा हुए हैं, इस शताब्दी में पैदा हुए हैं। हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष लता मंगेशकर को देख रहे हैं, उनको घूमता फिरता देख रहे हैं, उनको गाता हुआ देख रहे हैं, उनके गाने हम प्रत्यक्ष भी सुन रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो प्यारे बच्चों, आपको लता मंगेशकर ये चैप्टर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।